मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बढ़ी नहीं है, जवान हूँ। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था उस साल मुझे मेरे चहेते वैसे भौतिक शास्त्र में एडमिशन नहीं मिला कि सामाजिक काम करते करते क्या हो रहा है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मुझे आमदनी का कोई जरिया नहीं लिया जा रहा है। कभी मैंने जीवन में ट्यूशन नहीं की। उपस्थित सभी मान्यवरों का स्वागत करता हूँ मैं आज अपने जीवन के कुछ पलों को आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। हमारे परिवार में संस्कृति, संस्कार और अनुशासन मैंने देखा और साथ में मैंने अपने पिताजी को देखा कि वो हमारे समाज का काम बहुत करते थे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक निश्चित किया था प्राण अपना विद्यार्थी जीवन में कि मैं जीवन में जब भी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहीं भी जॉब करूँगा तो उसमें उसके साथ साथ मैं समाज का कार्य अवश्य करूँगा। ये मेरा उद्देश्य है। मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण लगी, जैसे आपका साहस, आपको सहयोग, ये चीज़ें अगर आप में है और आपको साहस मिलता है तो आप आकर कुछ काम कर सकते हैं। मेरे परिवार ने हमेशा मुझे सहयोग दिया, सब मेंबरों ने, और मुझे साहस भी दिलाया ताकि मैं सफलता को हासिल कर सकूँ। दूसरी बात मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर जीवन में बढ़ना है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात लगी, तो अपने को मेहनत करना है और अपने को लगन होना चाहिए मेहनत करने की, तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। मेरा जन्म मंडला, जिला मंडला, मध्य प्रदेश के छोटे गांव महाराजपुर में हुआ है। हम एक मध्यम श्रेणी के परिवार से आते हैं जिसमें मेरे 6 भाई और 3 बहनों का समावेश है। मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन महाराजपुर, ग्राम महाराजपुर मंडला में पूरा किया। 5वीं से लेकर 12वीं का शिक्षण हमने नदी के उस पार मंडला शहर के उच्च माध्यमिक शाला में किया। 5वीं से लेके 12वीं साल का पीरियड यानी करीब 7-8 साल का बहुत रोमांचक, बड़ा कठिनाई से पूर्ण और बड़ा ज्ञानवर्धक रहा हमारा। क्यों रहा? क्योंकि हम रोज इन 7 सालों में दोनों टाइम नर्मदा नदी को नाव से पार करके सारे छात्र छात्र जाते थे और उसी से वापस आते थे। जब हम नदी में बैठते थे तो हम ये देखते थे कि नर्मदा नदी का पानी कितना निर्मल है, कितना स्वच्छ है, पानी में कितनी गहराई है। और जब हमारी नाव उससे जाती थी तो हिलोरों में, लहरों में हमारी नाव ऊपर नीचे होती थी। तो नदी ने हमें बहुत कुछ शिक्षा अपने मन को दी कि आदमी में गहराई होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, और नदी के हिलोरों जैसी जिस नाव में जो कठिनाई आती है वैसे जीवन के उतार चढ़ाव पूर्ण करने की उसे शक्ति रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों के रहते हुए मैंने वहाँ से 11वीं किया और इसके बाद मंडला से ही हमने बीएससी की डिग्री हासिल की। बीएससी डिग्री हासिल करते करते मेरे भाई भी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, तो एक दूसरे का सहयोग भी चाहिए था। तो मैंने क्या किया, एक ग्रामीण इलाके में बनारस से मंडल नाम की शाला में शिक्षक का काम किया। 1 साल शिक्षक का काम किया, लेकिन मन में बड़ी उत्सुकता थी कि मुझे एमएससी करना चाहिए। और फिर मैंने 1 साल शिक्षक कार्य करने वाली इच्छा जाहिर की थी। इत्तेफाक से नर्मदा जी की कृपा से हमारे भाई साहब जो झाबुआ में थे वो रतनाम आ गए प्रोफेसर होके, और उन्होंने मुझे बुला लिया कि मुझे तुम आओ और यहाँ पर तुम अपनी एमएससी डिग्री करो। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था उस साल मुझे मेरे चहेते वैसे भौतिक शास्त्र में एडमिशन नहीं मिला, अतः मुझे उस साल ड्रॉप करना पड़ा। केमिस्ट्री में एडमिशन मिला जो मैं करना नहीं चाहता था। और उस 1 वर्ष मैंने फिर से माध्यमिक शाला में शिक्षक का पद काम किया, और साथ ही मैंने एक पोल्ट्री मिल्स के मैनेजर के लड़के की शाम को ट्यूशन भी करने लगा। समय बीत गया 1 साल का, मुझे भौतिक शास्त्र विषय में दाखिला मिला। मैंने रतलाम से प्रीवियस, मंदसौर से फाइनल, इस तरह से एमएससी की डिग्री हासिल करके
मैं अपने घर को आया। बड़ा सुकून मिला सारे लोगों को मेरे एमएससी करने से, क्योंकि मेरे बड़े भाई छोटे भाइयों को बकाए भाइयों को शिक्षा का रास्ता खुल गया था मेरी आमदनी होने से। बाद को मैंने अप्लाई किया तो मुझे बल्लारपुर पेपर मिल थापर कंसर्न में 3 साल मैंने जूनियर कॉलेज में अध्यापन किया। और 3 साल के अध्यापन के बाद मन में एक टीस बनी रहती थी, मुझे कॉलेज कब मिलेगा। लेकिन 12 जुलाई 71 को मुझे नीरजाबाई हितकारिणी कॉलेज में फिजिक्स विभाग में प्राध्यापक का पद मिला। और तब से अनवरत मैं 52 साल से 50 साल से ब्रह्मपुरी में हूँ और मैंने शिक्षा को बच्चों को पढ़ाया। इस शिक्षा काल में जैसा कि बचपन में मैंने तय किया था, प्रारंभ में बताया कि मुझे सामाजिक कार्य भी करना है, तो मैंने शिक्षा कार्य करते करते फिर मुझे मराठी सीखी मैंने थोड़ी और लोकमत समाचार पत्र में पिछले 35 वर्षों से मैंने पत्रकारिता का काम किया, जिससे मेरा सामाजिक कार्य धीरे धीरे शुरू हुआ। साथ में चूँकि मुझे कॉलेज डेज से संगीत नाटक इसमें बहुत शौक था, धार्मिक में रामायण और ग्रंथों में ढोलक बजाना इसका शौक था, तो मैं धार्मिक आस्था से भी अटैच था। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर धार्मिक एक मंदिर में गांधी नगर के मंदिर को सुरक्षित करके वहाँ के बच्चों को शिक्षण देने के लिए उसको सुरक्षित करके वहाँ के उपाध्यक्ष पद पर काम कर रहा हूँ। साथ में मैं यहाँ पर विदर्भ साहित्य संघ जो संस्था है उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं चेयरमैन भी रहा। इसके बाद मुझे लगा कि ये सब तो ठीक है, मुझे लोगों से और मिलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर टेनिस क्लब में लाइफ मेंबरशिप ले ली। और टेनिस क्लब में फिर मैंने उसका उतार चढ़ा, उसमें कोई कागजात नहीं थे, उसको आगे लाने के लिए चूँकि ब्रह्मपुरी में गांव था मैंने उसको बढ़ाया और 6 साल मैंने टेनिस क्लब ब्रह्मपुरी में सेक्रेटरी का काम किया। ये सब करते करते फिर मैंने ये देखा कि सामाजिक काम करते करते क्या हो रहा है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मुझे आमदनी का कोई जरिया नहीं लिया जा रहा है। फिर मैंने जीवन में ट्यूशन नहीं की, मैंने सारे गरीब बच्चों को हमेशा घर में बिना पैसे के पढ़ाया। तो फिर मैंने एक ऑप्शन देखा तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे बड़ा ऑप्शन मेरे लिए जो है वो जीवन बीमा है। मैंने 20-25 साल जीवन बीमा निगम में काम किया एजेंट के रूप में, और उसकी आय से मुझे काफ़ी मेरे परिवार को आर्थिक सहयोग मिला। जीवन बीमा में काम करते करते आर्थिक सहयोग परिवार का तो मिला, लेकिन साथ ही उस समय से मेरे हजारों लोग जुड़े जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और जिनसे मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया। और वो जो लोग जुड़े हुए हैं आज मेरे 60 के बाद 80 तक मेरे लिए गोल्ड है, धन है, जो मेरे को जीवन बीमा ने दिया। इसी तरह से मेरे बच्चे जब बड़े हुए फिर पढ़ने लगे, फिर मैंने ये देखा कि आगे और कुछ करना चाहिए। तो फिर हमारे जो विद्यार्थी जो हमारे समकक्ष आ गए थे, बसंत राव कावड़े, प्रोफेसर नरवर वगैरह वगैरह, तो हम लोगों ने मिलकर 2000 में लायंस क्लब ब्रह्मपुरी स्थापित किया। और पिछले 23 वर्षों से मैं और बसंत राव उसके फाउंडर मेंबर हैं और मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और 23 वर्षों से हम एक बड़ा सोशल काम कर रहे हैं, जिसमें करीब हर वर्ष हमारे सारे मेंबर उसमें प्रयास करते हैं। स्पेशली उसमें मेन बसंत राव कावड़े का योगदान ज़्यादा रहा है, और उन्होंने हम लोगों ने करीब हर साल इन 23 सालों से 100 लोगों के आँख के ऑपरेशन निःशुल्क कराते हैं, जबकि एक आँख के ऑपरेशन का खर्चा 35 से 30 हज़ार आता है। इस तरह से मंदिर में भी हमने जो आपसे बात की कि मंदिर में काम करना यानी कोई धार्मिक गड़बड़ी नहीं से, मंदिर में एक जमीन थी, उसका जमीन को प्रोटेक्ट किया है, छोटी झोपड़ी से एक बड़ा मंदिर को बनाया। गांधीनगर के बच्चे जो यहाँ वहाँ घूमते फिरते थे, उनको रोज़ शाम को असेंबल करके वहाँ को शिक्षा दी जाती है, भजन किया जाता है, उनकी पढ़ाई में सहयोग दिया जाता है, वो सोशल कार्य भी चल रहा है। इस तरह से मैंने अपना जीवन कठिनाई से आगे लाते और मैं यहाँ तक पहुँचा। और सामाजिक कार्य करने की मेरी आज भी प्रवृत्ति है, जैसे कि मैं आपके सामने बैठ के यहाँ बोल रहा हूँ। मेरा दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखी रहा। मेरी पत्नी के साथ करीब 35 साल रही वो, और 35 साल के बाद एक गंभीर बीमारी से 2007 में उसका देहावसान हुआ। आज 16 साल मेरी पत्नी के गए हो गए, लेकिन मेरे मित्र, मेरा परिवार, मेरे बेटी
इनके कारण मैं आज भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ। आपको बताऊंगा मैं, आप आश्चर्य करेंगे मेरी बात सुन के। पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने 15 साल और जूनियर कॉलेज, क्रिश्चियन जूनियर कॉलेज में 11वीं-12वीं का अध्यापन किया, जो पिछली मई 23 तक मैंने ये काम किया। मुझे उससे बहुत एनर्जी मिली, क्योंकि मैं युवा बच्चों के साथ रहता हूँ। उन युवा बच्चों में जोश रहता है, लगन रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बढ़ी नहीं है, जवान हूँ, सशक्त हूँ और जवान रहने की कोशिश करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी मेरी बेटी है जो MA इंग्लिश में है और PhD इंग्लिश की है, वो प्राध्यापक है कॉलेज में। मेरे दामाद भी के कॉलेज में इंग्लिश के प्राध्यापक है। मेरा बेटा है छोटे से छोटा 4 साल, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। उसने IIM से MBA भी किया है और वो पिछले 7-8 साल अमेरिका में 7-8 साल रहने के बाद वो मुंबई आ गया है और यहाँ पर साइबर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ओहदे के पद पर है। मेरा समय बच्चों के साथ, मेरे नाती पोतों के साथ, दामाद लड़कियों के साथ बहुत सुखमय बीत रहा है। साथ में आज भी मैं 4-5 संस्थाओं से जुड़ा हूँ और उसका श्रेय मेरे विद्यार्थी जो मित्र हो गए हैं उनको भी है, जो मुझे लेके चलते हैं। उनका प्यार है जिससे मैं यहाँ आज आपके सामने बैठा हूँ। मेरा आखिर में अपना सब कुछ बोलने के बाद मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कोई भी काम कठिन नहीं है। अपने को लगन से काम करना चाहिए, अपने सपने पूरे करना चाहिए और जीवन में पॉजिटिविटी हमेशा रखना चाहिए। किसी भी परिस्थितियाँ हों, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, आदमी को जीवन में पॉजिटिविटी रखना चाहिए। पॉजिटिविटी रखने के कारण ही आज मैं आपके सामने 81 साल की उम्र में हंसमुख बैठा हूँ और यही मैं सबसे कामना करता हूँ कि वो हर में सब पॉजिटिविटी रखें। मुझे BITV ने जो आप लोग सब इतने समकक्ष लोगों के सामने बोलने का मौका दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैंने BIT की एक्टिविटी से प्रभावित होकर हम लोग भी चाहेंगे उसके सदस्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद।